This video is made for entertainment purpose only. All characters and events depicted in this video were live fictitious. Any similarity to actual events or person, living or dead, is purely coincidental. साल 2008 में एक केस सामने आया। आयुष नाम का एक शख्स पुलिस को मिलता है। जब उससे पूछा गया तो वो जो कहानी बताता है वो भरोसा करने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। पर हाँ, कुछ तो था जो अजीब था। अगर उसकी कहानी में सच्चाई है तो जिन कहानियों को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, अब वक्त हो गया था उनसे सच में डरने का। आयुष 27 साल का था और जॉब करता था, और हर जॉब करने वाले की तरह वो अपने हर दिन के रूटीन से परेशान था। तो एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वो कैंपिंग पे जाने की तैयारी करता है। राहुल और अनीस को मनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। वो भी हर दिन एक तरह जीते जीते परेशान हो चुके थे। कैंपिंग के लिए एक ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ के बारे में कई लोग जानते तक नहीं थे। वो सब पैकिंग करके गाड़ी से निकल जाते हैं। घंटों की सफ़र के बाद मैप उन्हें एक शॉर्टकट बताता है, पर पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई रास्ता मैप पे है ही नहीं। पर वो उस मैप के बताए रास्ते से जंगल के बीच से जाने लगते हैं, जैसे मैप में दिखा रहा था। 15-20 मिनट के ड्राइविंग के बाद आयुष सडनली गाड़ी रोक देता है। गाड़ी के सामने रोड के बीच में एक औरत गर्दन झुकाकर बैठी हुई थी, जिसके गोद में एक बच्चा था और वो बच्चा रो रहा था। पहले तो उन्हें हटाने के लिए आयुष ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, पर वो औरत गाड़ी की ओर देखती तक नहीं है। फिर तीनों दोस्तों ने गाड़ी के अंदर से ही उस औरत को रास्ते से हटने को कहा। वह भी वहीं बैठी थी और बच्चा बस रोए जा रहा था। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो वो शायद वहाँ से हट जाए। और जैसे वो तीनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, वो बच्चा रोना बंद कर देता है। अब तक जो खामोशी थी वो और खामोश सी हो जाती है। पर तीनों दोस्त गाड़ी के बाहर अब निकल चुके थे और धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचते हैं, उन तीनों की नज़र सबसे पहले उस बच्चे की ओर जाती है। वो औरत बच्चे को चुप नहीं करा रही थी, क्योंकि बच्चे का गर्दन दूसरी तरफ लटक रहा था। ये देखकर तीनों पीछे की तरफ चलने लगते हैं और बिना वक्त बर्बाद करे गाड़ी की तरफ भागते हैं। जिस गाड़ी में वो घंटों से सफ़र कर रहे थे, अब वो गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। पर तीनों इतना डर चुके थे कि वो बस यूं ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। आसपास सिर्फ जंगल था। तभी राहुल एक पत्थर से टकराता है और सूखे पेड़ की टहनी पे गिर जाता है, और वो टहनी उसके गर्दन के आर पार हो जाती है। आयुष और अनीस ने देखा ही नहीं रुक के कि उनका दोस्त मर चुका था। आयुष के कहानी के हिसाब से वो औरत जो रास्ते के बीच में बैठी थी, वो अचानक उसके सामने आ जाती है और आयुष गिर के बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह कुछ लोग उसी जगह से गुजर रहे थे, तो राहुल और उसके 2 दोस्तों को देख के पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो आयुष बेहोश था और राहुल वैसे ही मरा हुआ था। पर ये सब तो आयुष ने पुलिस को अपने बयान में बताया ही था। पर अनीस कैसे उसी पेड़ की डाल से लटक रहा था जिस पेड़ के पास आयुष बेहोश मिला था? ये अब भी सवाल था। आयुष की कहानी भरोसा करने वाली नहीं थी। 3 दोस्त, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और तीसरा कह रहा है कि उसने भूत देखा। खैर, आयुष अभी मेंटल असाइलम में है। 15-16 साल गुजर चुके हैं। जब भी लगता है कि आयुष ठीक हो रहा है, वैसे ही कुछ नया हो जाता है। आयुष की कहानी पे न पुलिस को भरोसा था और ना ही कुछ लोगों को। उनके हिसाब से आयुष ने अपने 2 दोस्तों को मारकर पागल होने का नाटक किया ताकि उसे जेल न जाना पड़े। पर अब भी कहानी का एक पहलू बाकी था, वो गाड़ी जो अब तक पुलिस को नहीं मिली थी।
और ना ही उस बच्चे की लाश जो आयुष की कहानी में था और मर भी चुका था।